everyone, this is English Bulk and in this video we will discuss the famous novel of Charles Dickens's David Copperfield। और इसको हम मूवी के हिसाब से समझेंगे। जो ये नॉवल है मैं कोशिश करूँगी कि आपको इस मूवी के साथ साथ मैं आपको समझा सकूँ। ये मूवी है इसकी ये जो चार्ल्स डिकिंसन का फर्स्ट नॉवल है एंड इट इज़ रिटन इन फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ है। इसका मतलब आई बोलकर ये खुद के बारे में बताएंगे, खुद की कहानी को बताएंगे। यहाँ पे ये जो नॉवल है ये चार्ल्स डिकिंसन ने कहा कि हिज फेवरेट चाइल्ड है। इसका मतलब है जितने भी नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं उनमें जो ये नॉवल है वो उनका फेवरेट चाइल्ड है। 1848 और 1850 में जो है ये कंप्लीट हो गया था, 1850 के अंदर, और ये पब्लिश हुआ था ब्रैडबरी और इवांस के पब्लिशिंग हाउस में। और ये पूरी एक कंप्लीट बुक थी और इसका जो हर पार्ट आता था ना, इसके 20 पार्ट्स थे पूरे टोटल, तो इसका हर पार्ट जो था उसकी कॉस्ट होती थी 1 शिलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। इसमें 64 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर को मैं कोशिश करूँगी इस मूवी के थ्रू समझाने की आपको। ये जो मूवी है ये भी आप देखिएगा अगर आप इसको और अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं। 64 चैप्टर्स हैं 1850s में, तो मैं ऐसे याद करने के लिए जो हमारा 1857 की जो क्रांति हुई थी ना उसके आसपास इसको पब्लिश किया गया था, ऐसे हम याद रख सकते हैं। अच्छा, ये नॉवल के कुछ और फैक्ट्स भी मैं आपको बताती हूँ। ये एक एपिटमी है विक्टोरियन एज का। विक्टोरियन एज का एपिटमी होने का मतलब है कि ये इसमें जो सारे मैनर्स बताए हैं, जो लोकेशन वगैरह वो सब है ना, वो जो है विक्टोरियन एज को सिम्बलाइज करती है। अच्छा, इसके अंदर बर्गेसियस सोसाइटी जो कार्ल मार्क्स और जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उन्होंने लिखा था मार्क्स ने और ईगल्स ने, तो उसके बारे में भी हम इसमें देखेंगे। वो वाला भी इसमें एटमॉस्फेयर है। ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट है यहाँ पे, और जो वुमेन होती है, वुमेन जो उसको ऐसे बताया गया एंजल इन द हाउस की तरह रिप्रेजेंट करते हैं वुमेन को। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर से। तो ये जो है वो डेविड कॉपरफील्ड है और हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पार्ट फर्स्ट इसका है, डेविड अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं फर्स्ट पर्सन में। और जो इसका पार्ट फर्स्ट है, चैप्टर 1 है, इसमें हम इन कैरेक्टर्स को देखेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर है यहाँ पे डेविड कॉपरफील्ड जो ऑलरेडी 6 मंथ्स अर्लियर मर चुके हैं। ये डेविड के पापा हैं ना, डेविड के फादर हैं डेविड कॉपरफील्ड। और एक है क्लारा कॉपरफील्ड जो कि है डेविड की मॉम, और ये है आंट बेट्सी ट्रॉटवुड। ये जो है डेविड के फादर की आंट है, तो डेविड की जो है वो जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, उसकी ग्रेट आंट हो गई। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर 1। डेविड के फादर ऑलरेडी डाई हो चुके हैं 6 मंथ्स अर्लियर, और वो जो है क्लारा के पास जा रही है। क्लारा जो है वो अब उसको पेन्स हो रहे हैं, और यहाँ पर हमें डेविड के घर का नाम बताएंगे। जो डेविड का घर है उसका नाम है रुकरी। तो ये रुकरी में आई हैं, और ये क्यों आई हैं? क्योंकि क्लारा को लेबर पेन्स हो रहे हैं, और यहाँ पर ये गुस्सा होती है घर का नाम द रुकरी देखकर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डे है, डेविड का आज जन्म होने वाला है। ये क्लारा है डेविड की मॉम, और ये विडो है डेविड कॉपरफील्ड की। आंट बेट्सी आई है यहाँ पे, ये थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लेडी है। ये आते ये थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करती है, क्योंकि ये अभी आते इन्होंने ऐसे डरा दिया है उसको, क्लारा को। Yes, Miss Betsy Trotwood. You have heard of idea say? I have had that pleasure. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बेट्सी ट्रॉटवुड हैं वो क्लारा को देखती हैं, और वो उनको वो डिस्कवर करती हैं कि ये बड़ी उदास सी, छुई मुई सी, नाजुक सी लेडी है। और तो ये चाहती हैं कि जो इसका जो होने वाला है ना बेबी, वो एक गर्ल हो, और उस गर्ल को बेट्सी अपने हिसाब से उसको पाले और उसको अपने जैसी स्ट्रॉन्ग बनाए, क्लारा जैसी बिल्कुल छुई मुई सी बेवकूफ़ नहीं बनाए। तो वो चाहती हैं कि एक बेटी का जन्म हो, क्लारा एक बेटी को जन्म दे। तो द हीरो ऑफ हिज ओन स्टोरी मतलब कि डेविड कॉपरफील्ड हमें बताते हैं। यहाँ पे लोकेशन है ब्लंडरस्टोन, सफॉल्क में, और इनके घर का नाम है रुकरी, याद रखना है हमें। डेविड कॉपरफील्ड के पिता 6 महीने पहले मर चुके हैं। आज डेविड कॉपरफील्ड का जन्म होगा। क्लारा को लेबर पेन्स हो रहे हैं। बेट्सी ट्रॉटवुड आती है, ये चाहती थी कि बेटी का जन्म हो, वो उसे पालकर एक स्ट्रॉन्ग लड़की बनाकर क्लारा को बताएंगी कि असल में स्ट्रॉन्ग लड़की कैसी होती है। तो ये बात हो रही है यहाँ इनके बीच में, लेकिन बॉय बॉर्न हो जाता है। ठीक है, क्या होता है हम थोड़ा सा इसको स्किप करके देखते हैं। What you need is tea. What's the servant's name? Peggotty. Peggotty? Do you mean to tell me that any human being has gone into a Christian church and got themselves named Peggotty? That's my surname, Mom. ये Peggotty है। I have no doubt the child shall be a girl, and I shall
shall be her godmother. You will call her Betsy Trotwood Copperfield. Now, on to money matters. Has David left you properly provided for? I had this house and its contents, and sufficient income. I think 100 a year. तो यहाँ हम देखते हैं कि ये है डॉक्टर चिल अप, अच्छा नाम है ना। ये डॉक्टर चिल अप है जो इन्फॉर्म करते हैं कि क्लारा ने एक बॉय को जन्म दिया है। तो यहाँ पर आप इसका जो है मैम इनका आप यहाँ पे देखिए कि किस तरह से जो है रिएक्ट करती है व्हेन शी कम टू नो दैट क्लारा हैड गिवन बर्थ टू अ बॉय। तो ये बहुत गुस्सा हो जाती है जब इनको पता चलता है कि क्लारा ने एक बॉय को जन्म दिया है। तो और साथ ही साथ जो बॉय बॉर्न हुआ है, डेविड जो बॉर्न होता है एक काउल के साथ में। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है कि डेविड के जो सर पर है ना एक झल्ली सी होती है जो कि टेंशन और अनसर्टेनिटी को शो करती है कि भाई ये अपशगुन माना जाता है इस चीज़ को। उसके साथ उसका जन्म हुआ है। तो यहाँ पे बेट्सी ट्रॉटवुड जो है वो गुस्सा हो जाती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। उस बॉय की शक्ल भी नहीं देखती और वहाँ से चली जाती हैं। तो ये था इसका चैप्टर 1। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर 2। तो यहाँ चैप्टर 2 में हम देखते हैं रूकरी है, डेविड का घर है, क्लारा उसकी मम्मा है जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जेंटल लेडी है, कर्ली हेयर है उनके, और जो पैगेटी है वो उनकी मेड है जो फुल्ली काइंड हार्टेड है, उनके साथ रहती है। डेविड हर वीकेंड पे अपने पापा की जो ग्रेव है वहाँ पे जाता है और वहाँ पे वो जो है उनको जो भी उनका जो रिचुअल होता है उसको कंप्लीट करता है। अपनी मम्मी के साथ बहुत खुश है। तभी कहानी में ये एक नेगेटिव कैरेक्टर आ जाता है और यहाँ से इसका चैप्टर 3 शुरू हो जाता है। दिस इज़ मिस्टर मर्डस्टन। ये जो है यहाँ पे जो कहानी है इसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर है। ये जो मर्डस्टन है ये शादी करना चाहता है क्लारा से, ठीक है। क्या नाम है इसका? एडवर्ड मर्डस्टन। ये बार बार आकर इनसे मिलता है क्योंकि ये मनाना चाहता है क्लारा को ताकि वो उससे शादी कर ले। डेविड को अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये घर पे आता है तो डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं है ये, क्योंकि आप जानते हैं ना बच्चों को तो थोड़ा सा पता चलता है कि कौन सा इंसान अच्छा है कौन सा बुरा। डेविड को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मिस्टर एडवर्ड मर्डस्टन। तो यहाँ पर जो आकर इसका जो है चैप्टर 3 एंड हो जाता है और यहाँ पे जो है पैगेटी इसको कह रही है कि चलो हम कुछ दिन घूमने चलते हैं यामाउथ में। पैगेटी कहती है चलो मैं तुम्हें एक जगह घुमाने ले जाती हूँ, वहाँ पे एक बहुत बड़ी बोट है, उस जगह का नाम है यामाउथ। ये इसको अपने भाई के घर ले जाएंगी मिस पैगेटी। चैप्टर 3 यहाँ पे शुरू होता है। पैगेटी जो है यामाउथ की नाम जगह पर डेविड के साथ आ गई है मिस्टर बार्किस। ये जो कैरेक्टर है जो कार्ट ड्राइवर आपको दिख रहा है ये है मिस्टर बार्किस, और ये जो है ये मन ही मन में पैगेटी को बहुत पसंद करते हैं। अब इस बारे में देखिए क्या बताएंगे ये। हाँ, तभी पैगेटी को हैम दिखाई दे जाता है। ये हैम जो है इसका नेफ्यू है, ठीक है, नेफ्यू दिखाई दे जाता है और अपने नेफ्यू से बहुत एक्साइटेडली वो मिलती है और फिर इसके साथ में जो है यामाउथ जाएंगे ये तीनों लोग। ओके, यहाँ पर बार्किस कह रहे हैं कि ये स्वीट हार्ट का क्या नाम है? डेविड यहाँ कहता है कि ये स्वीट हार्ट नहीं है, शी नेवर हैड अ स्वीट हार्ट, कि उसका जो हार्ट है वो बिल्कुल भी मीठा नहीं है, यहाँ पर ये कहता है। लेकिन बार्किस कहता है बार्किस इज विलिंग। विलिंग कब कहा जाता है? जब शादी के लिए तैयार होता है कोई तो कहा जाता है। तो ये कहता है बार्किस इज विलिंग। तो ये यामाउथ आ गया है और हम आ गए हैं मिस्टर पैगेटी के घर पे। ये मिस्टर पैगेटी है और इनके साथ में 3 लोग और रहते हैं यहाँ पे। डेविड को यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि मैं डैनियल पैगेटी हूँ और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये पैगेटी के भाई हैं और ये एक बहुत अच्छे इंसान, और ये है एमिली।
एमिली जो है ये एक ऑर्फन है। इसके जो एमिली के माता पिता जो है वो डूबकर मर चुके हैं और ये अपने अंकल के साथ ही रहती है जो कि मिस्टर पेगटी है और ये दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, इनके साथ में एक तो कौन कौन साथ रहता है, ये हैम साथ रहता है जो लेकर जा रहा है इनका सामान, और ये यामाउथ इनकी याच है। और यहाँ पर जो है वो इंट्रोडक्शन चल रहा है परिवार का। इनके साथ में एक विडो भी रहती है। देखो ये जो है ना इंसान, ये बहुत अच्छे इंसान है। इनके साथ में जो लोग रह रहे हैं वो सारे जो हैं वो एक दूसरे से मतलब अपने परिवार से अलग हो चुके हैं, वो सब इनके साथ रहते हैं। ठीक है, तो एक तो एमिली है जिसके माता पिता नहीं हैं, साथ ही इनके साथ एक लेडी रहती हैं जो विडो है जिसका नाम है मिसेस गमीस। ये कह रहे हैं आप बैचलर हो, तो ये कौन है? ये जो है ये कैरेक्टर है, ये बस हर समय बस ऐसे ही रोती रहती है। ये है मिसेस गमीस, ये एक विडो है लेकिन बस जब भी इनसे कोई बात करता है तो वो इस तरह से रोने लग जाती है। तो ये सारे कैरेक्टर्स थे हमारे चैप्टर 3 के अंदर। और यहाँ पे क्लारा कॉपरफील्ड और मिस्टर मर्डस्टन की शादी हो रही है, इसलिए जो पेगटी है वो डेविड को अपने साथ यहाँ पे ले आई है। 2 वीक्स तक यहाँ पे डेविड और पेगटी रहते हैं। डेविड को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। डेविड को पता ही नहीं उसके साथ में आगे क्या होने वाला है। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो चैप्टर 3 तक का हमने पढ़ा है। सो 2 वीक्स के बाद जब डेविड अपने घर जाता है वापस अपनी मम्मा से मिलके उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो देखकर सरप्राइज हो जाता है कि वहाँ पर मिस्टर मर्डस्टन है। मिस्टर मर्डस्टन नाउ द स्टेप फादर ऑफ डेविड। डेविड को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो मिस्टर मर्डस्टन है ना, ये एक अलग ही इनका डिसिप्लिन क्या हम इवन कह सकते हैं। ये जो है कुछ ज़्यादा ही विक्टोरियन एज का डिसिप्लिन यहाँ पे हमें शो करता है। इसकी जो असली इंटेंशन है वो हमें लास्ट में पता चलेगी कि ये असल में चाहता क्या था। डेविड बहुत सरप्राइज हो जाता है क्योंकि डेविड का जो रूम है वो बिल्कुल चेंज हो गया, उसमें ब्लैक कलर हो रहा है। किस बात की वजह से ऐसा हो रहा है तो इसको अच्छा नहीं लगता। तो इसकी मम्मा कहती हैं कि मिस मर्डस्टन आ रही है, जो मिस्टर मर्डस्टन की बहन है वो इनके साथ ही रहेगी। तो डेविड को अपना रूम उन्हें देना पड़ेगा और डेविड को जो है दूसरा रूम मिल जाता है कि डेविड को अब उसी रूम में रहना पड़ेगा। तो डेविड को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ये कुछ समझ ही नहीं पाता है। छोटा सा बच्चा है, अभी तक सिर्फ इसकी मम्मी ही सब कुछ थी, लेकिन अब घर के अंदर हर समय मिस्टर मर्डस्टन रहेंगे तो बच्चे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो उदास हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मिस्टर मर्डस्टन है, इनका जो इविल कैरेक्टर है थोड़ा थोड़ा हमें डिस्क्लोज हो रहा है। तो ये मिस मर्डस्टन आ जाती है इनके घर में। ये जो है हमेशा काले कपड़े पहनती है ज़्यादा और रौब झाड़ने वाली औरत है। डेविड कहता है कि मैंने इस तरह की इतनी सख्त औरत जो है कभी नहीं देखी। और ये जो है आते ही जो है रौब झाड़ना शुरू कर देगी सब पे, और सबसे पहले जाके जितनी भी कीज़ हैं वो सारी कीज़ ही अपने पास में रख लेगी। तो ये थी मिस मर्डस्टन जो मिस्टर मर्डस्टन की बहन है, इसकी एंट्री हुई है यहाँ पे। और ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ, तुम्हारी सारी कीज मुझे दे दो। ये हमारा चैप्टर 4 आई फॉल इनटू डिस्ग्रेस। एक दिन जब मिस्टर मर्डस्टन डेविड को पढ़ा रहे थे तो वो देखते हैं कि उसको आंसर्स नहीं आते कई सारे, उसको पढ़ाई में उसका ध्यान थोड़ा कम है, तो उसे वो छड़ी लेकर छड़ी से मारते हैं। ये हमारा चैप्टर 4 है। डेविड गुस्से में आकर उनकी बाजू को काट लेता है। एक छोटा सा बच्चा इतनी बुरी तरह से मार खाता है। ये जो इंप्रेशन है डेविड अपनी बुक में लिखते हुए भी
जो है ये कांप जाते हैं इसको लिखते हुए। यहाँ पे ये जो कहानी है बार बार फ्लैशबैक में जा रही है, बड़े डेविड कोपरफील्ड है, ये अभी तक कांप रहे हैं। आप सोचिए क्या हुआ होगा कि इतने छोटे बच्चे को जब मार पड़ी, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, 5 या 6 साल के ये थे, तो ये मतलब ये लिखते समय इनको फील होता है वो वाला दर्द जो उसको मार खाते हुए हुआ था। ये बड़ी बुरी तरह से मारता है इसको। ये था हमारा चैप्टर 4, आई फॉल इनटू डिस्ग्रेस। 5 डेज तक डेविड को इसी तरह से रूम के अंदर बंद करके रखा जाता है और वहाँ पे सिर्फ पैगेटी जो है वो चुपचाप से इससे मिलने आई है और उसको बता रही हैं कि तुम्हें Soft as a mouse, or the cat will hear us. Is my mom very angry with me? No, not very. But what's to be done with me? School. यहाँ ये पूछ रहा है कि मेरे साथ क्या होगा अब, तो पैगेटी कहती है तुम्हें स्कूल भेजा जाएगा। तो यहाँ पे हम चैप्टर 5 में आ जाते हैं, आई एम सेंट अवे फ्रॉम होम। डेविड अपनी मम्मी से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आप प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे अपने आप से दूर मत करो। लेकिन इसकी बात बिल्कुल नहीं मानी जाती है और इसको जो है स्कूल भेजा जा रहा है। इसकी मम्मी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर कुछ ऐसा हो गया है कि मतलब वो कुछ बोल ही नहीं पा रही है। पैगेटी जो है यहाँ पे सबसे पहले तो मिस मर्डस्टन जो है उसे खींच कर बाहर ले जाती हैं। It's enough, I say. यहाँ स्टार्ट हो जाता है हमारा चैप्टर 5, आई एम सेंट अवे फ्रॉम होम। और अपनी माँ से दूर जा रहा है पैगेटी, बहुत सारा इसको केक दे देती है, प्यार करती है बहुत सारा पैगेटी इसको, और कुछ पॉइंट्स भी दे देती है। ये बार्किस है जिसको पैगेटी अच्छी लगती है। अब यहाँ पे पूछता है इज शी अ गुड कुक। Would you like a pie, Mr. Marcus? तो डेविड भी वो केक्स जो पैगेटी लेकर आई थी इनको दे देता है और जैसे ये खाएंगे इसको केक को और ये कहेंगे बार्किस इज विलिंग। बार्किस इज विलिंग का मतलब है कि वो पैगेटी से शादी करने के लिए तैयार है। तो ये इस तरह से बात चलती रहती है। You are writing to her. Perhaps you recollect Marcus. He is willing. Marcus is willing. Is that so? ये लाइन जो है इसने याद करवा दी है डेविड को कि जब भी पैगेटी से मिलो तो मुझसे ऐसे कह देना बार्किस इज विलिंग। इसका मतलब मैं तो तैयार हूँ शादी करने के लिए पैगेटी से। तो ये था हमारा चैप्टर 5।